अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुमा आमीन। तो आज का जो व्लॉग है, मैं इवनिंग से लेकर नाइट रूटीन जो हमारी होती है तो वो सब कुछ मैंने शूट किया है और आई एम श्योर आप सब बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो चलें जल्दी से व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ अपनी ऑनलाइन क्लास शेयर करूँगी जो कि अभी स्टार्ट होने वाली है। टीचर लेट आई हुई थी। हमारी ऑनलाइन क्लास जो है वो 3:30 से लेकर 4:30 तक होती है, उसके बाद कोई और क्लास नहीं होती। तो बस ये लास्ट क्लास थी और साथ में मैं यहाँ पे अपना लंच भी इंजॉय कर रही हूँ। तो इसके बाद मैं खेलने लगी हूँ गेम, क्योंकि पूरा दिन मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो मेरी 8 o'clock से स्टार्ट होती हैं और 4:30 तक एंड होती हैं। तो आप सब सोचें, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता और कि मैं गेम खेलूँ या कोई और काम करूँ, तो सारा दिन बस पढ़ती रहती हूँ। तो बस इस वजह से लास्ट टाइम में जब 5 मिनट होते हैं तो मैं गेम खेल लेती हूँ। इससे माइंड बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश हो जाता है और मज़ा भी बहुत आता है। तो खैर ये इवनिंग का टाइम था और इवनिंग के टाइम में अक्सर मामा हमें फ्रूट्स कट करके दे देती हैं जब हम पढ़ रहे होते हैं। और इसके बाद मैंने अरहम और अयान को भी पढ़ाना है, साथ में मैं अपना ख़ुद भी पढ़ रही हूँ। मैं हर दफ़ा सोचती हूँ कि जब भी मैं व्लॉग बनाऊँगी तो मैं पढ़ाई का बिल्कुल भी ज़िक्र नहीं करूँगी और ये नहीं कहूँगी कि ये हो रहा है, ऑनलाइन क्लास इस टाइम से स्टार्ट हो रही है एंड इस टाइम पे हो रही है। लेकिन पता नहीं अचानक से फिर मैं कर लेती हूँ और करना पड़ता है, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट का तो बस एक ही काम है, हमेशा पढ़ते रहना बस, और कोई काम ही नहीं है। वैसे हम फ्रूट से बहुत भागते हैं, लेकिन जब मामा कट करके देती हैं तो हम सब जो है वो जल्दी से खा लेते हैं। स्पेशली मुझे एप्पल्स नहीं पसंद और बस मैं खा लेती हूँ जब मामा कट करती हैं। हमें ओरियो मिल्क शेक चाहिए। नहीं, ओरियो मिल्क शेक अभी नहीं, अभी तुम चॉकलेट खा चुके हो तो ये हेल्दी फ्रूट खाना। ओके, फ्रूट्स आर हेल्दी, कम ऑन। तो अभी मैं यहाँ पे वेटर का काम कर रही हूँ और मामा किचन में शेफ़ का काम कर रही हैं। तो जब भी मामा कोई चीज़ बनाती है तो बस हमारे घर में यही सब कुछ चल रहा होता है। चीज़ें मैं सर्व करती हूँ और मामा बनाती हैं। तो अब इन दोनों को पढ़ाना है मुझे और यहाँ पे अरहम बैठा हुआ है, वो मेरे लिए वेट कर रहा है कि जब मैं फ्री होंगी तो मैं इसके पास आके तो इसको पढ़ाऊँगी। 300, right? Now what are we gonna do? We're gonna cancel out the 0 values, right? Up and down, up and down. Now what are the values left? 2, 3. 2, 0. Carry out the division system. 3 will be outside and 20 will be inside. 3 4s are 12. 3 4s are? 3 6. जो ये वीडियो क्लिप आप लोगों ने अभी वॉच की तो ये मामा ने छुपके से बनाई थी और जब उन्होंने अयान विस्पर किया तो तब मुझे पता चला कि वो हमें रिकॉर्ड कर रही थी और मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं था। तो ये है हमारी बोरिंग सी ज़िंदगी। मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि मैं अपनी रूटीन व्लॉग शेयर करूं तो आप सब बोर हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, लोग मुझसे कह रहे थे कि प्लीज़ आप शेयर करें, हम बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। तो बस, तो यहाँ पे हो रहा है मगरिब का टाइम और अभी अरहम वज़ू कर रहा है। तो इसके बाद हम सब ने नमाज़ पढ़नी है और जब हम नमाज से फ्री हो जाएंगे तो फिर से पढ़ने बैठ जाएंगे। मस्जिद नहीं जा रहे, घर पे ही पढ़ रहे हो एज यूजुअल। क्यों? कोरोना। वैसे हमारे घर के पास तो मस्जिद नहीं है, बहुत दूर है, 5 मिनट बाईसाइकिल के साथ ये लोग फिर चले जाते हैं। पहले ये लोग जाया करते थे, लेकिन जब से कोरोना और ये सिचुएशन जो है वो स्टार्ट हुई है तब से ये लोग नहीं जा रहे। मामा इन्हें सेंड नहीं करी और वैसे भी मस्जिद बहुत जल्दी फुल हो जाता है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होती है नमाज़ पढ़ने वक्त पे भी। चलो खड़े हो जाओ, अब मैंने भी पढ़नी है, जल्दी से मैं तुम लोग का रिकॉर्ड करूँ, मुझे भी नमाज़ पढ़नी है जल्दी। शाबाश, मेरा तो वज़ू ऑलरेडी है। तो इसके बाद मैंने लेना है शावर और शावर लेने से पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, वो इसलिए क्योंकि मामा ने मेरे लिए कोई और ड्रेस सेलेक्ट की होती है और मुझे पहनना होता है कुछ और। मैं बस ट्राउज़र और शर्ट में कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ और माँ मुझे कहती हैं कि जो ड्रेसेस क्लोजेट में कबर्ड में पड़े हैं तो वो पहना करो, और वैसे भी वो कौन पहनेगा, तो वो मैं नहीं पहनती। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं कपड़ों को रिपीट करूँ और मैं वही कपड़े पहनती जाती हूँ और मामा को ये बात नहीं पसंद, तो
वो कभी कभार ज़बरदस्ती भी करती हैं और मुझे ये भी कहती हैं कि अगर तुम ये नहीं पहनोगी तो मैं किसी और को दे दूँगी। तो खैर अभी हो रहा है डिनर का टाइम और डिनर में आज हम बना रहे हैं चिकन मंचूरियन। तो इसके लिए मैं सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करी हूँ। तो ये हमारा तकरीबन 400 ग्राम्स के करीब चिकन था। इसमें 1 एग डाला और नेक्स्ट 1.5 टेबल स्पून के करीब है कॉर्नफ्लावर और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है, हाफ़ टी स्पून है चिकन पाउडर। तो इसे अच्छी तरीके से मिक्स करें, साथ ही इसमें सॉल्ट भी ऐड करें। तो बस चिकन को मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। साथ में मैंने स्लरी भी बना ली थी ताकि आसानी हो, और जब भी हम मंचूरियन बनाते हैं तो स्लरी एंड टाइम में ही बनानी पड़ती है, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम होती है मुझे। तो पानी में मैंने 2 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर ऐड किया और इसे अच्छे तरीके से मिक्स किया ताकि इसमें लम्प्स ना बने। और जब मैं शावर लेने गई थी तो तब मामा ने ये सारे काम कर लिए थे, जैसे उन्होंने केचप भी घर पे खुद ही बना लिया था। केचप हमारा फ़िनिश था, वैसे हम रेडीमेड यूज़ करते हैं लेकिन इस बार फ़िनिश था। और सब्ज़ियाँ भी उन्होंने काट ली थी। वैसे मुझे सब्ज़ियाँ कट करना बहुत अच्छा लगता है लेकिन मैं तब बिज़ी थी तो मैं नहीं कट कर पाई। और यहाँ पर हमारे चावल भी बॉयल हो रहे हैं चिकन एग फ्राइड राइस के लिए। चिकन को मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए मैरिनेट किया था और मैरिनेशन मैंने की थी, तो बस मामा ने मुझे कहा कि फ़्राई भी तुम ही कर लो। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप हाफ़ एन आवर को भी के लिए भी चिकन को जो है वो मैरिनेट कर सकते हैं। तो बस ये देखें चिकन हमारी फ्राई हो चुकी है, इसको हम साइड पे रख देंगे और नेक्स्ट हम बनाएंगे चिकन मंचूरियन। और तो मैं सारे काम इजीली कर लेती हूँ लेकिन फ़्राइंग करते वक्त बस मुझे यही डर लगा रहता है कि ऐसा ना हो कि फ़्राइंग पैन जो है वो मेरे ऊपर गिर जाए और सारा गरम गरम ऑयल मेरे पैरों पे गिर जाए, तो बस यही मैं डरती हूँ। तो खैर बीच में मामा भी आ गई थी और उन्होंने भी मेरी जो है वो थोड़ी बहुत हेल्प की। तो ये वेजिटेबल्स उन्होंने कट किए और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कलरफुल लग रहे थे। इसमें कैबेज भी था, कैप्सिकम, रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर। और मैं ये समझ रही थी कि ये टोमेटोज़ हैं रेड बेल पेपर की जगह, लेकिन फिर बाद में मामा ने मुझे बता दिया था कि ये रेड बेल पेपर्स हैं। तो इसके लिए हमने तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाला पैन में, 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल था और 3 to 4 क्लोव्स ऑफ गार्लिक जिसको हमने चॉप किया। और साथ ही हमने इसमें 3 ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर लिए थे और इसे अच्छे तरीके से पकाएंगे 10 सेकंड के लिए। तो नेक्स्ट हमने इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड किए, तो बाकी हमने इसलिए नहीं ऐड किए क्योंकि वो सारे वेजिटेबल्स एग फ्राइड राइस में यूज़ होने हैं। तो इसके बाद हमने इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं, जैसे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है, हाफ़ टी स्पून के करीब है चिकन पाउडर और हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर है और हाफ़ टी स्पून के करीब रेड चिली पाउडर भी था। नेक्स्ट हमने इसमें 3 टेबलस्पून के करीब केचप डाला। तो ये होममेड केचप है, हमने कभी भी चाइनीज़ रेसिपीज़ में कभी भी होममेड केचप यूज़ नहीं किया, लेकिन ये हमारा फ़र्स्ट टाइम था और बिलीव मी इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो गया। ऐसा बिल्कुल लगा ही नहीं कि ये मामा ने घर पे ख़ुद ही बनाया है। तो रेस्टोरेंट स्टाइल का ये चाइनीज़ फ़ूड हमारा लग रहा था। तो खैर इसमें जो है वो हमने फ्राइड चिकन डाला, सॉल्ट और 1 टीस्पून के करीब था विनेगर और 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1.5 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस भी था। तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स करें। आप विनेगर और चिली सॉस की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने इसमें 3 टेबलस्पून स्प्रिंग अनियंस भी डाले और स्लरी भी ऐड की। तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स किया और ये मंचूरियन हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका। तो इसके बाद मामा बना रही हैं स्क्रैम्बल्ड एग्स, वो भी एग फ्राइड राइस के लिए। तो इस वक्त अयान और अरहम जो है वो घर पे नहीं थे, वो बाबा के साथ बाहर गए हुए थे और घर में काफ़ी खामोशी थी। मामा ने ईज़िली सब कुछ बना लिया था, वरना जब वो लोग घर पे होते हैं तो बिल्कुल आसानी से वो कुछ बना भी नहीं सकती, इनके पीछे भागना पड़ता है और ये भी देखना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि एक दूसरे को मारे। तो खैर हमने यहाँ पे एग फ्राइड राइस की तैयारी स्टार्ट कर ली है। इसके लिए हमने 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाला। नेक्स्ट है 4 to 5 क्लोव्स ऑफ गार्लिक और 2 ग्रीन चिलीज़ हैं। तो इसे 10 सेकंड के लिए हम अच्छे तरीके से पका लेंगे। और नेक्स्ट हम इसमें जो बचे हुए हमारे वेजिटेबल्स थे तो वो सारे वेजिटेबल्स हमने इसमें डाल दिए। और 1 टेबलस्पून के करीब है सोया सॉस, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है, हाफ़ टी स्पून के करीब है पेपरिका पाउडर और सॉल्ट टू टेस्ट। नेक्स्ट हमने इसमें 1 टीस्पून चिकन पाउडर भी शामिल किया और 2 टेबलस्पून के करीब है टोमेटो केचप। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
नेक्स्ट हमने इसमें स्क्रैम्बल्ड एग्स भी डाल दिए और 2 टेबलस्पून के करीब स्प्रिंग अनियंस भी थे हमारे पास जो बच गए थे, तो वो भी हमने इसमें शामिल किए। और बॉइल्ड राइस तो खैर हमने कम्प्लीटली ऐड नहीं किए, जो बच गए थे तो वो हमने फ्रीज़र में रख दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर कोई रेसिपी मामा ने बना ली, जैसे आलू गोश्त का सालन, अक्सर हम बॉइल्ड राइस के साथ ही वो सालन खाते हैं। तो ये देखें हमारा मज़ेदार ये चाइनीज़ फूड तैयार हो चुका है और इसको मामा डिश आउट करी हैं बिल्कुल इसी तरह। बाउल में उन्होंने चावल ऐड किए तो ये डिज़ाइन सा बन गया और मुझे ये इतना अच्छा लगा। मैंने मामा को कहा कि हम इसको स्पॉइल नहीं करते, बिल्कुल इसी तरह रखते हैं और कोई भी नहीं खाएगा। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो खैर फिर मैंने अपने लिए जो है वो सेपरेट प्लेट में डाला और अब मैं अपना खाना जो है वो इंजॉय करूँगी। तो ये देखें बर्तनों का हाल। बर्तन जब भी कोई रेसिपी किचन में बन रही हो, स्पेशली जब यूट्यूब के लिए शूट करना हो, तो वाकई बर्तनों का ढेर जमा हो जाता है और बहुत सारे बर्तन होते हैं। तो जब मैंने कोई रेसिपी शूट करनी होती है यूट्यूब के लिए तो तब हमारा किचन बहुत ज़्यादा मेसी होता है, लेकिन जब रेसिपी शेयर नहीं करनी पड़ती तो चीज़ें खुद ब खुद संभाल लेती हैं मामा। मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि किचन में क्या बन रहा है और बस मेरे सामने वो चीज़ आ जाती है और तब पता चल जाता है कि अच्छा मामा ने ये रेसिपी बनाई है। तो खैर ये मैंने टेस्ट किया और वाकई मुझे इसका टेस्ट काफ़ी डिफरेंट लगा। मामा ने बहुत मज़ेदार किस्म का ये चाइनीज़ फूड बनाया था। आप सब ने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और अगर आप चाहें तो मेरे साथ अपनी पिक्चर्स जो हैं वो शेयर कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। नीचे मैंने कमेंट सेक्शन में अपना आईडी जो है वो पिन किया हुआ है। तो अभी अरहम, अयान और बाबा वो सब तो घर पे नहीं आए हुए थे, तो बस मामा ने सोचा कि जल्दी से बर्तनों को मैं वॉश कर देती हूँ और मैं यहाँ पे बर्तनों को ड्राई करी थी। तो यही मेरा काम होता है, मामा बर्तनों को वॉश करती हैं और मैं ड्राई करती हूँ। तो इससे काम बहुत जल्दी हो जाता है और आसानी भी रहती है, क्योंकि इसके बाद हमने जाना है कहीं पे मामा कोई पाकिस्तानी डिश बनी है? नहीं, हाँ है ना, आलू गोश्त का सालन फ्रिज में है, दोपहर में बनाया था ना। लंच टाइम का पड़ा। मैं नहीं खा रहा। क्यों? रुक जाओ, रोटियां नहीं है। अरे प्लीज रोटियां ला सकते हो? जाओ तंदूर से रोटियां लेकर आओ इसके लिए। अच्छा चलो ये खा लो, ये खा लो। खा लो। अच्छा वो मना कर रहा है, वो कह रहा है मैंने नहीं जाना, दूंगा। इसको क्या पसंद? टेस्ट सही है? हाँ टेस्ट सही। बात करो, बताओ, बात करो। मामा गूंगा है, गूंगा कैसे बात कर सकते हैं? क्यों नहीं कर? मैं वैसे मजाक कर रहा था, मुझे पसंद है। क्या पसंद है, मंचूरियन या एग फ्राइड राइस? ये मंचूरियन है? हाँ, इसको पता ही नहीं है। चलो ओके। तो ये देखें किचन की हालत फुल शाइन कर रहा है हमारा किचन। और जब भी हम बाहर जाते हैं तो बाहर जाने से पहले अपने किचन को फुल साफ़ सुथरा करके जाते हैं, इवन अपने घर को भी। तो इससे काफ़ी आसानी रहती है, क्योंकि जब भी बाहर से आते हैं तो बहुत थके हुए होते हैं और कोई भी काम करने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। तो मेरा काम क्या होता है कि मैं स्टोव को क्लीन करती हूँ और नीचे फ्लोर्स को। तो अभी तकरीबन 10-7 हो रहे हैं और हम जा रहे हैं बाहर। और कभी कभार दिल करता है कि हम बाहर जाएं, इवन कि वीकेंड भी नहीं है, लेकिन फिर भी काम करते करते इंसान बोर हो जाता है और हम पढ़ के बोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम आए हैं मैकडॉनल्ड्स, और जब भी हम लोग बाहर जाते हैं वीकेंड के बगैर तो मैकडॉनल्ड्स जाते हैं, वहाँ से आइसक्रीम लेते हैं और हम अपने लिए फ़्रेंच फ्राइज़ लेते हैं, क्योंकि हमें मैकडॉनल्ड्स का आइसक्रीम बहुत पसंद है। जो ग्रोसरीज़ में जो चॉकलेट आइसक्रीम मिलते हैं या वनीला आइसक्रीम, तो वो मुझे इतने मज़े के नहीं लगते जितना कि मुझे ये मैकडॉनल्ड्स का आइसक्रीम मज़े का लगता है। अच्छा, तो उस दिन हम आए थे मैकडॉनल्ड्स और मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, तो मैंने अपना फ़ोन जो है वो घर पे ही छोड़ा हुआ था, तो वो चार्ज हो रहा था और हम गए थे मैकडॉनल्ड्स। और वहाँ से अयान ने ना अपने लिए किट कैट का मैकफ्लरी लिया था। वो उसने फ़र्स्ट टाइम लिया क्योंकि वो न्यू फ्लेवर आया था, और जब उसने ट्राई किया तो वो मुझे बार बार दे रहा था कि आयशा ट्राई कर लो, देखो, खा लो और मैं उसके देख के हैरान हुई जा रही। मैंने मामा से कहा कि मामा आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? तो मामा ने मुझसे कहा कि ये क्या हो गया, अयान मुझे फ़र्स्ट टाइम आइसक्रीम दे रहा है और भर भर के स्पून मुझे दे रहा था कि आयशा खा लो ना, खा लो, क्यों नहीं खा रही? तो अयान को वो वाली आइसक्रीम बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, वरना वो हमारे साथ चीज़ें बिल्कुल भी शेयर नहीं करता, खुद ही सब कुछ खा जाता है और इवन के हमारी चीज़ें भी छुप छुप के खा जाता है।
ये दोनों अभी गेम्स खेल रहे हैं, दोनों लगे हुए हैं फोन पे। कौन सी गेम खेल रहे हो? Among Us. और पैंडा यहाँ पे लेटा हुआ है। अच्छा, लेटने से मुझे याद आया कि ये टाइम सोने का है। देखो इस टाइम मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है 11:30 के आयशा। हाँ 11:30 से मुझे इन दोनों को सुलाना पड़ता है और मैं इन दोनों की बेबी सिटर बन जाती हूँ। मामा ने ये ड्यूटी मुझे दी है और मैं तंग आ गई इनकी हरकतों से। हाँ बिल्कुल सोते ही नहीं। अच्छा मेरे पास एक आइडिया है, मैं बोर हो रही हूँ, तुम दोनों खेल रहे हो और मुझे नहीं खिला रहे साथ, ऐसा क्यों है? तो आपके पास मोबाइल है? क्योंकि दोनों भाई है ना इसलिए। अच्छा मुझे अकेला छोड़ दिया। हाँ चलो अब मैं तुम दोनों को कहूंगी कि मेरे साथ लूडो खेले और मामा भी खेलेंगी, है ना? ठीक है चलो। ये हम चारों खेलेंगे। यस कैसे? लूडो ऐप जो है ना, लूडो तो है ना हमारे पास। नहीं लूडो बोर्ड था लेकिन वो शिफ्टिंग में इधर से उधर हो गया, पता नहीं, अब मुझे पता नहीं कहाँ पे रखा हुआ है। हाँ बहुत बड़ा बोर्ड था, यहीं से लिया था हमने। चलो अच्छा आईपैड में तो है ना? हाँ आईपैड में। आईपैड में मैंने डिलीट कर। अच्छा डाउनलोड तो कर सकते हैं ना, फिर से डाउनलोड करो। शाबाश, नीचे टूर्नामेंट मैच बैठो, में? नीचे बैठो। चलो आईपैड नीचे रखेंगे और सब ऐसे बैठेंगे जैसे वो बोर्ड के लिए हम सब नीचे बैठते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह हम बैठेंगे। नहीं वो लूडो बोर्ड जो था ना हमारा, यानी अलग अलग फोन्स में हम नहीं खेलेंगे लूडो। जो जीतेगा वो सिकंदर होगा और जो हारेगा वो बंदर। जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर। वो फिर मंकी बन जाएगा, ठीक है ना? चलो फिर जीतने वाले को मैं पैसे दूंगी। चलो भाई मैं तो नीचे बैठ गई हूँ, माम भी नीचे बैठ गई है। हम दोनों रेडी हैं, बस तुम दोनों का ही वेट है। शाबाश। ये जो लड़के होते तुम हैं वो ये बंदर। बहुत ही बदतमीज होते हैं। नहीं बंदर, मैं सिकंदर हूँ। सिकंदर रख दे। ये दूसरा वाला मैच स्टार्ट कर लिया इन दोनों ने। चीटिंग हो रही है। नहीं चीटिंग हो रही है, मुझे समझ आती है, ठीक है। मैं भला ये गेम नहीं खेलती लेकिन सब कुछ मुझे आता है। वाईफाई बंद करो। हाँ ये ऑप्शन रह गया। यस जल्दी। हम तो ऑफलाइन खेलेंगे, सिंपल। ओ अयान बेइज्जती। ये क्या डूडो? डूडो नहीं लूडो। ओके 1 2 3 स्टार्ट। मैं प्लेयर वन हूँ। ओके ओके छुट्टी का। अयान की केटी मार दी। उफ, और हमको बहुत अच्छे नंबर्स आते हैं हमेशा। इसको छक्के पे छक्के लेकिन क्या हुआ? मुझे एक आ गया। 3 छक्के नहीं छक्के 2 छक्के। हाँ। अरहम की छुट्टी। अरहम बच के रहना। ओ इसकी पक्की केटी है। मम्मा आपने इसको मारना है प्लीज। मेरे रिवेंज लेने इससे। मारूंगी। लूडो में नहीं, नंबर्स बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं। नजर लग गई। ऐसी नजर लगाओ इसके नंबर्स को। और हमको देखो 3 गोटी बाहर निकली हैं। वाओ। जा रही थी 2 छक्के। चल बेटा छुट्टी कर। वो नंबर तो देखो मेरा। छक्का आया तुम्हें, सबसे पहले इसको उड़ाऊंगी। नहीं जल्दी करो जल्दी। नहीं। हाँ जल्दी कर दो। छक्का दो। ये देखो। शुक्र है इसने मुझे नहीं मारा। ओ इसकी पक्की किसकी है? अयान की। ओ तू आजे यार। पीछे से अरहम भी। लेट्स गो, एक और बारी। ओ
वाओ, ये चला गया, ये चला गया। क्या खेला मैंने, क्या खेला मैंने, लेट्स गो। बदतमीज है, मुझे 2 दफा इसने मारा। मम्मा मार दो। हिट हुआ है और उसके बाद छक्का छक्का 5, ताकि मैं सीधा अपने घर चली जाऊं। नहीं नहीं क्या करूं? जी ना, मैं पीछे से मार दूंगा आपको। हा हा। क्या करूं मैं? कर लो, वही बात। बिस्मिल्लाह। हाँ बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याला एक। यस का। आजो मेरे सामने। ये लो चलाओ। नहीं कोई बात नहीं। ओके मैं काफी एक्साइटेड हो रही हूँ। तुमने मुझे नहीं मारना, ठीक है? तुमने मुझे नहीं मारना, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। अल्लाह के वास्ते 5 यार ना, प्लीज। 2। पट्टी गोटी है ना यान की। प्लीज आयशा, प्लीज ना मारे। आयशा प्लीज, नहीं आयशा प्लीज, मैं तुम्हें मारूंगी, मैं तुम्हें मारूंगी। एक लो इसको तो एक मुझे एक आ जाए। 1 2 3 4 5 एक्साइटमेंट लैंग्वेज। बुरा फल गया। इतना बर्रा। ओ मामा की गोटी मार दी। क्यों मारी? अस्तगफिरुल्लाह। 3 बार मुझे 3 बार और मुझे 4 दफा मार पड़ी है। गेम में या रियल लाइफ में? रियल लाइफ में। ऊपर से आराम मुझे मारे और ऊपर से मामा मुझे मार रही है। अच्छा यहाँ पे क्या रही है? ओ आयशा इसलिए नहीं मारी, उसके हाथ में मोबाइल है। नहीं 5 नहीं हो सकता था। हाँ ये भी। ओए मामा को मार दिया। फिर मार दिया, किसने मारा? हमने। चला लो रिस्क ले लो। फिर मैं नहीं खेलूंगी, पूरा गेम मैं खराब कर लूंगी। इसको चक्के नहीं आएंगे तो तब मारूंगी ना। हाँ ये भी है। मैं आपको पीछे से नहीं मारूंगी कि मुझे नंबर भी आए 1 2। और हम आज टीम अप करते हैं। आपकी पक्की कहती है। चल जल्दी कर, जल्दी कर। मारूंगी नहीं, जल्दी करो, मारूंगी नहीं, जल्दी करो ना मुझे। बस चलो हो गया, बस हो गया। अरे माँ जो हम लोग भी नहीं मारते। क्या है यार ये? अयान उड़ गए आसमान में। सिक्योरिटी नहीं है। अल्लाह। विना। किसने मारी? मैंने बस नहीं खेलना, बस नहीं खेलना मैंने। मम्मा प्लीज नहीं बस हो गया, बस चलो हटाओ। नहीं मम्मा नहीं। अरे भाई चली गई। अल्लाह। बदतमीज। 5 दफा इसने मुझे मारा है, 5 दफा, 1 दफा भी नहीं, 5 दफा। हटाओ ये देखो। चलो जल्दी कर, चलो ब्रश करो। नमाज पढ़ ली नहीं? जी। टाइम अभी हो रहा है 11:51। मामा की कोई इज्जत नहीं थी लूडो में। गिव अप नहीं करती है ना? हाँ नहीं मामा गिव अप करती है। मैंने कब किया है? कभी भी नहीं अभी किया। किए। आज फर्स्ट टाइम किया है, वो अभी भी तुम किए। लोग के लिए कि तुम लोग सुबह कैसे अभी उठोगे। किए। हाँ वो भी फायदे के लिए। चलो भाई अयान सोने के लिए। अयान को सोना नहीं पसंद। What? सेटिंग चेंज होगी। ये पिलो कवर इसलिए चेंज है क्योंकि ये हम अक्सर चेंज करते हैं। ये मेरा मैट्रेस है। पहले अयान भी सोया करता था मेरे साथ लिविंग रूम में, लेकिन फिर मैंने उसको भगा दिया। जब मेरी 1 वीक की छुट्टियां चल रही थी ना, तो तब मैंने उसको भगाया था क्योंकि ये मुझे जल्दी उठाता था। मैंने उसको कहा कि जाओ अपने रूम में सो जाओ, और मैं यहाँ पे सोती भी नहीं अरहम की वजह से। वो बहुत ज़्यादा खराट है वहाँ पे। घोस्ट है इधर। ये देखो। हाँ इस पे मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी नींद आती है। अगर मैं बेड पे सोऊं, एक बार मैं 10 दिन यहाँ पे सो चुकी हूँ इस वाले बेड पे। अच्छा फिर मैं फिर से शिफ्ट हो गई इस पे। That's it. Guys, good night. हंस क्यों रहे हो? चलो भाई लाइट बंद हो गई। नहीं लैंप ऑन नहीं करना, बंद करो। चलो
ऊपर भी सोफे पे भी सो सकती हो ना। हाँ नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ना, मुझे नींद नहीं आती। वही ना कमेंट्स आएंगे कि लड़के ऊपर सोते और लड़की है वो नीचे सोती है। पहले से मैं क्लियर कर हाँ वही ना, इंसान की अपनी मर्जी होती है। तो अगर उसको ऊपर सोना है तो ऊपर सोए, नीचे सोना है तो नीचे सोए। हमारे घर में माशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं है, हाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। मर्जी पे ही है। हाँ सबकी अपनी अपनी मर्जियाँ होती हैं। चलो तो अब मैं लाइट को टर्न ऑफ कर रही हूँ और मैं सोने जा रही हूँ। हमारे घर में तो माशाल्लाह आयशा की हाँ सबसे सबसे ज़्यादा सुनी जाती है। हाँ। और आज मैंने काफ़ी लंबी वीडियो बनाई है, 25 मिनट्स के करीब है। और मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं कि आप लंबी लंबी वीडियोस बनाया करें, हम काफ़ी इन्जॉय करते हैं। तो शायद मैं आज आप सबको बोर कराऊंगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।